हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल धीरू मैजिक केमिस्ट्री एजुकेशन इन। मैंने पिछली क्लास हमारे क्लास 12th की चैप्टर क्रमांक 2 का सॉल्यूशन वाला चैप्टर चल रहा था। मैंने आपको विलेय और विलायक के बारे में बता दिया था। जो विलियन वाला चैप्टर, विलियन जो होते हैं वो संगठन मतलब घटकों के आधार पर जो होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने बता दिया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अवस्था के आधार पर विलियन कितने प्रकार के होते हैं। तो सीधी सी बात है कि अवस्था के आधार पर विलियन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है गैसीय स्टेट, मतलब गैसीय अवस्था। विलियन की अगर गैसीय अवस्था होगी, गैसीय स्टेट, गैसीय स्टेट मतलब गैसीय अवस्था में जो विलियन होगा, जो गैसीय सॉल्यूशन होगा, वो किन किन विलायक, कौन कौन सी स्थिति विलायक की होगी या कौन कौन सी स्थिति विलेय की होगी, तब जाके गैसीय अवस्था में ये अपना विलयन बनेगा। तो अगर कोई विलेय सॉलिड है और वो गैस के अंदर विलायक गैस है, उस जगह अगर विलायक गैस है तो इस स्थिति में गैसीय सॉल्यूशन जो है बनेगा। किस स्थिति में? सॉलिड क्या है? विलायक, और विलेय क्या है? गैस। अगर विलायक गैस है और सॉलिड विलेय है तो इस स्थिति में हमारे गैस के रूप में सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन गैसीय स्टेट रहेगी सॉल्यूशन की। अगर कोई लिक्विड विलेय है और वो गैस के अंदर मिल रहा है, गैस विलायक है, सॉरी विलायक गैस है और कोई लिक्विड सॉल्यूट है मतलब विलेय है, तो ऐसी स्थिति में जो है गैस सॉल्यूशन बनेगा, गैसीय फॉर्म में जो है सॉल्यूशन बनेगा। अगर कोई गैस के अंदर मिल रही है तो ऐसी स्थिति में भी गैस का सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन गैसीय सॉल्यूशन की ये 3 अवस्थाएं होती है, मतलब 3 प्रकार से हम गैसीय सॉल्यूशन को बना सकते हैं। अगला देखें हम, तो अगला आता है फ्लूइड, मतलब फ्लूइड सॉल्यूशन यानी कि द्रव विलयन। ये किन किन स्थितियों में बनेगा द्रव विलयन? अगर कोई सॉलिड अगर लिक्विड के अंदर मिल रहा है तो वो कौन सा बनेगा? फ्लूइड सॉल्यूशन बनेगा। कौन सा बनेगा? फ्लूइड सॉल्यूशन। यदि कोई लिक्विड के अंदर मिल रहा है तो इस कंडीशन में भी फ्लूइड सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन बनता है। अगर कोई जैसे गैस है वो अगर लिक्विड के अंदर मिक्स हो रही है तो फ्लूइड बनता है, फ्लूइड सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन। इसमें विलायक क्या है? लिक्विड है। तीनों में विलायक क्या है? लिक्विड है, इसलिए फ्लूइड यानी कि द्रव बन रहा है। इसमें विलायक क्या है? गैस है, इसलिए गैस बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। मैं एक और कंडीशन होती है इसकी, सॉलिड सॉल्यूशन बनते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन कैसे बनते हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन जब कोई लिक्विड अगर सॉलिड के अंदर मिलेगा, जब कोई लिक्विड विलेय है और विलायक सॉलिड है तो ऐसी कंडीशन में सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। मतलब क्या? सॉलिड सॉल्यूशन। अगर कोई गैस विलेय है और वह सॉलिड विलायक के अंदर मिल रही है तो ऐसी कंडीशन में भी सॉलिड सॉल्यूशन बनता है, सॉलिड सॉल्यूशन। अगर कोई मतलब अब देख, कोई गैस हो गई, लिक्विड होगा, अगर कोई सॉलिड विलेय है और वह सॉलिड विलायक है तो ऐसी स्थिति में भी सॉलिड सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन बनता है। इसके अंदर विलायक तीनों सॉलिड हैं, विलेय चेंज होते रहते हैं। जो विलायक होते हैं ना, ऐसी उसकी
विलयन की अवस्था हो जाती है। जो सॉल्वेंट होते हैं ऐसे ही हमारे बीच में सॉल्यूशन हमको देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। सांद्रता के आधार का मतलब ये हो गया कि कोई विलयन है, उसके अंदर विलेय की कितनी मात्रा है, विलेय की मात्रा को हम सांद्रता कहते हैं। किसी भी विलयन में विलेय की जो मात्रा होती है उसे हम सांद्रता कहते हैं। तो सांद्रता के आधार पर विलयन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी कि सांद्र विलयन। कौन सा आता है? सांद्र विलयन उन विलयन को कहते हैं जिसके अंदर विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? विलेय की। अगर विलेय पदार्थ की मात्रा जिस विलयन के अंदर अधिक होती है उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। सीधी सी बात है। दूसरा आता है अपना डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं? यानी कि तनु विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जिसके अंदर विलायक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। विलायक यानी कि सॉल्वेंट। विलायक की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। जिस विलयन के अंदर विलायक की मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? तनु विलयन या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। अब बात आती है अपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हिंदी में कहा जाए तो हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। देखो, वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं मिलाई जा सकती, ऐसे विलयन को सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त विलयन कहते हैं। कैसा विलयन? जिसके अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम विलेय की और अधिक मात्रा नहीं मिला पाते। मतलब जैसे कि अपने पास कोई पानी है, पानी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, इसका एक कांस्टेंट टेम्परेचर, इसके अंदर हम चीनी या फिर नमक डालते हैं, तो डालते जाते इसके अंदर घुलती जाती है। मगर एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि टेम्परेचर निश्चित है तो ये जो चीनी या फिर नमक डाल रहे हैं ना, ये इसके अंदर घुलना बंद हो जाती है। उस विलयन को क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन या फिर संतृप्त विलयन जो है कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दूसरा विलयन क्या होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं हम ताकि आपको समझ में आ जाए। किसी ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं मिलाई जा सकती है। देखो, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमने पानी लिया है, पानी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, उसके अंदर हम शक्कर मिलाते जा रहे हैं, एक ऐसी कंडीशन बनेगी कि उसके अंदर हम और नहीं मिला पाएंगे। जब हम नहीं मिला पाएंगे तो ऐसा विलयन जो बनेगा ना, उस विलयन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन या फिर संतृप्त विलयन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन, इसको मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। अब बात आती है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन।
अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन ना कहकर हम उसको हाइपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन भी कहते हैं, हाइपर सॉल्यूशन भी उसे कह सकते हैं, हाइपर सॉल्यूशन। ये होता है अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। देखो इसकी परिभाषा में सीधे से बता देता हूं कि वह विलयन जिसमें वह विलयन जिसके अंदर विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जितनी मात्रा संतृप्त विलयन के अंदर विलेय पदार्थ की थी उससे ज्यादा मात्रा इसके अंदर होगी विलेय पदार्थ की, किसके अंदर, हाइपर सॉल्यूशन के अंदर। ऐसा होता है देखो कि कोई अपना ने यहाँ पर पानी लिया, इस पानी को हम इधर से मिला रहे मिलता जा रहा है, इसको एक टेम्परेचर देंगे हम, क्या देंगे, टेम्परेचर देंगे। इसका ताप जो है निश्चिंत नहीं करेंगे, इसका ताप निश्चिंत न कर इसको टेम्परेचर देंगे। तो जब टेम्परेचर देंगे ना हम इसको, तो ये मतलब विलेय पदार्थ है ये और अधिक इसमें घुलना शुरू हो जाएगा। जब ये और अधिक घुलना शुरू हो गया ना, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर सॉल्यूशन, यानी कि अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। मैं इसकी यहाँ पर डेफिनेशन लिखवा देता हूँ आपको अच्छे से। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। अगर हम संतृप्त विलयन बना रहे हैं और उसके अंदर टेम्परेचर देकर बना रहे हैं, तो हम संतृप्त विलयन को जब ठंडा करेंगे ना, तो वो हाइपर सॉल्यूशन बना लेगा। मतलब अगर हम यहाँ पर लिख देता हूँ संतृप्त विलयन को ठंडा करने पर वह अति संतृप्ति यानी कि हाइपर सॉल्यूशन बन जाता है, सीधी सी बात है। देखो कि ये हो चुका है अपना, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।